हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पेनिसिया। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के प्रीवियस ईयर में पूछे गए काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो काफी शानदार होने वाली है, तो अंत तक पूरा जरूर देखिए ताकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर द्वारा किस कुएं का निर्माण करवाया गया? तो हमारा आंसर होगा चंद्रकूप। युधिष्ठिर ने चंद्रकूप कुएं का निर्माण महाभारत को जीतने के बाद कराया और यह महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे लड़ा गया था और यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ और इस युद्ध में युधिष्ठिर ने जीत हासिल की और उसके बाद चंद्रकूप कुएं का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर है? तो हमारा आंसर होगा यमुनानगर। यमुनानगर जिले में पंचमुखी हनुमान मंदिर है और यमुनानगर में ही सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है और इसे पेपर सिटी भी कहा जाता है। तो इस इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन किस जिले में होता है? तो हम कहेंगे यमुनानगर, और पेपर सिटी के नाम से भी यमुनानगर जिले को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले कोस मीनारों का निर्माण करवाया और इसने 88 कोस मीनारें बनवाई तथा पाटलिपुत्र को पटना नाम भी शेरशाह सूरी ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर को बावड़ियों और तालाबों का नगर भी कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा नारनौल। नारनौल को, जो कि महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है, बावड़ियों और तालाबों का नगर भी कहा जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें नारनौल की, तो नारनौल में बीरबल का छत्ता है और इसे राय मुकुंद दास का छत्ता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो हमारा आंसर होगा सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर ही हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो हमारा आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया? तो हमारा आंसर होगा 1 अक्टूबर 1949 को। तो 1 अक्टूबर 1949 को भीमसेन सच्चर जी ने सच्चर फार्मूले को लागू किया। तो आपको ध्यान रखना है कि सच्चर फार्मूला किसने लागू किया? तो हम कहेंगे भीमसेन सच्चर ने। और कब लागू किया? तो 1 अक्टूबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस क्षेत्र में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है? तो हमारा आंसर होगा उत्तर पूर्वी। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई हैं, तो हम कहेंगे कि ये हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 1.67% पर फैली हुई हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि शिवालिक की पहाड़ियां उत्तर पूर्वी भाग में है और हरियाणा की कुल क्षेत्रफल का 1.67% पर फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी के जन्मदाता कौन थे? तो हमारा आंसर होगा राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के सीएम रह चुके राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता कौन थे, तो हम कहेंगे चौधरी बंसीलाल। तो आपको ध्यान रखना है कि जब विशाल हरियाणा पार्टी के जन्मदाता पूछे जाए तब हम कहेंगे राव वीरेंद्र सिंह, और जब हरियाणा विकास पार्टी का जन्मदाता पूछा जाए तब हम कहेंगे चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो हमारा आंसर होगा कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सूर्य ग्रहण का मेला लगता है
और कुरुक्षेत्र जिले में ही सन्निहित सरोवर है और इस सरोवर में अमावस्या की रात को स्नान करना बहुत पावन बताया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि इस सरोवर को 7 सरस्वती नदियों की धाराओं का संगम भी माना गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र जिले में है और यहाँ पर स्नान करना बहुत पावन बताया गया है और इस सरोवर को 7 सरस्वती नदियों की धाराओं का संगम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवाड़ी की लता मंगेशकर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा मोनिका सोनी। मोनिका सोनी को रेवाड़ी की लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के सांगी दीपचंद के गुरु कौन थे? तो हमारा आंसर होगा छाजूराम। छाजूराम जी हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी दीपचंद के गुरु थे और दीपचंद का संबंध हरियाणा के सोनीपत जिले से था और इन्हें हरियाणा का कालिदास व हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का कालिदास व हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे प्रसिद्ध सांगी दीपचंद को और इनके गुरु ही चौधरी छाजूराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा की किरण कैसी कहानी है? तो हमारा आंसर होगा सामाजिक। आशा की किरण एक सामाजिक कहानी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो हमारा आंसर होगा गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर को दिल्ली में ओखला नामक स्थान से और यमुना नदी से निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर नारायण कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर होगा यमुनानगर। यमुनानगर जिले में ही नर नारायण गुफा स्थित है और इससे पहले हमने पढ़ा था कि पंचमुखी हनुमान मंदिर भी यमुनानगर जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबाला नगर की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर होगा अंबा राजपूत। अंबा राजपूत ने ही हरियाणा के अंबाला नगर की स्थापना की थी और अंबाला में आमों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आमों का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है, तो हम कहेंगे अंबाला जिले में। और अगर आपसे पूछा जाए कि आमों का मेला कहाँ पर लगता है, तो तब हमारा आंसर होगा पिंजौर पंचकुला। पिंजौर पंचकुला में आमों का मेला लगता है, जबकि सबसे ज्यादा आमों का उत्पादन अंबाला जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंगपाल की राजधानी कौन सी थी? तो हमारा आंसर होगा दिल्ली। तोमर वंश के राजा अनंगपाल की राजधानी दिल्ली थी और अनंगपाल ने ही सबसे पहले सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत को भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला माना गया है और अगर हम बात करें अरावली की, तो यह अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 1.38% पर फैली हुई हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 1.67% पर फैली हैं, जबकि अरावली की पहाड़ियां 1.38% पर फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? तो हमारा आंसर होगा 12 जनवरी 1932 को। तो 12 जनवरी 1932 को पूरे हरियाणा में कांग्रेस के आदेश पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को क्या कहा जाता था? तो हमारा आंसर होगा बहुधान्यक प्रदेश। तो हरियाणा को युद्ध काल में बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था और बहुधान्यक का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो हमारा आंसर होगा आदि बद्री। आदि बद्री हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है और वहीं से सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोसी तीर्थ स्थल का संबंध किस ऋषि से माना जाता है? तो हमारा आंसर होगा चैवन ऋषि। चैवन ऋषि का संबंध ही डोसी तीर्थ स्थल से
माना गया है और यह स्थल महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। हरियाणा के प्रसिद्ध ऋषि मुनियों को हमने ट्रिक से पढ़ाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख ले, ताकि ऋषियों से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा देवी मंदिर के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो हमारा आंसर होगा पिंजौर के पास से। तो आपको ध्यान रखना है कि पिंजौर जो कि पंचकुला जिले में स्थित है और वहां से हमें भीमा देवी मंदिर के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सैनिटरी उद्योग कहां पर है? तो हमारा आंसर होगा बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है और वहीं पर सैनिटरी उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? तो हमारा आंसर होगा चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जी ने ही पृथ्वीराज रासो लिखी और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों के जन्म और मृत्यु एक ही दिन पर हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई थे और उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो लिखी थी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पेनिसिया को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।